इस क्वेश्चन में हमें बोला है दो एपीज है, यानी कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। जैसे कि फर्स्ट एपी और ये सेकंड एपी, मैंने बीच में लाइन डाल दी है तो कॉलम बना दिया। अब फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस और सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, लिखा है ना टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो हम मान लेते हैं कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है। तो यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, दोनों के कॉमन डिफरेंस। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -2। जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट एपी की, वन ऑफ दिस यानी कि फर्स्ट एपी हम ले लेते हैं, तो वो क्या है -2, एंड दैट ऑफ अदर इज -6। और जो दूसरी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म -6 है। अब क्योंकि दोनों एपीज अलग है तो इधर मैंने फर्स्ट टर्म को ए से लिया है फर्स्ट एपी में, और सेकेंड एपी में मैंने फर्स्ट टर्म को बी से लिया है। तो बी की जगह हम यहाँ -6 लेंगे कि फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी यानी कि अदर एपी -6 है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चा, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फिफ्थ टर्म इज, हमने फिफ्थ टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। सो फिफ्थ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगी, A5, और फिफ्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी होगी B5। तो हमने डिफरेंस फाइंड करना है फिफ्थ टर्म का दोनों एपी का, तो A5 माइनस B5। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि an का फॉर्मूला वो होता है a प्लस n माइनस 1d। सेकेंड एपी में हम a की जगह b ले लेंगे, बस ये फर्क रहेगा। ठीक है, तो पहले हम A5 लेते हैं बच्चा, A5 माइनस B5 में पहले A5 लिखते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a फर्स्ट टर्म ऑफ एपी -2 है, इसको अभी ब्रैकेट में लेना बच्चा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेना, प्लस n माइनस 1, n क्या यानी कि कितनी टर्म्स है, A5 निकाल रहे हैं तो 5 टर्म, n की जगह 5 लेंगे क्योंकि फिफ्थ टर्म है, -1, और d यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, वो हमने d एज्यूम किया, तो ये इस तरह से लिख दिया, माइनस B5। अब B5 क्या होगा बच्चा, वो फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन a की जगह b आ जाएगा, और b कितना है -6, तो इधर लिखेंगे -6 b प्लस n माइनस 1d होगा फॉर्मूला, तो b की जगह -6 प्लस n, n यानी कि B5 फाइंड करें तो n 5 रहेगा, -1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, दोनों का डी ही लिया, देखो कॉमन डिफरेंस A5 में भी और B5 में भी। अब देखो बच्चे इसको सॉल्व करें आगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट में -2 प्लस 5 माइनस 1 4d, यहाँ 4d हो जाएगा, माइनस अगेन इधर क्या होगा -6 सेकेंड ब्रैकेट में -6 प्लस अब 5 माइनस 1 अगेन 4 हो जाएगा 4d, और d को हम एज इट इज लिख देंगे तो ये 4d हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो -2 एज इट इज आएगा, प्लस 4d भी एज इट इज आएगा। और अब देखो बच्चा ये वाली जब ब्रैकेट खोलेंगे ना, ध्यान रखना, जैसे ये माइनस माइनस क्या हुआ +6 हो जाएगा, और नेक्स्ट माइनस प्लस -4d। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, चाहे हम ब्रैकेट ओपन करें या क्लोज करें, साइन चेंज होते हैं बच्चा। ठीक है, तो अब देखो बच्चा ये +4d -4d कट हो जाएगा। अब -2 प्लस 6 -2 प्लस 6 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 2 4 होता है, वो साइन ग्रेटर का। सो फाइनली हमारा आंसर आया 4, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन C 4।